हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप देखा था कि वो होमोटॉपिक है, हेट्रोटॉपिक है, इनेशियोटॉपिक है या फिर डायस्टीरियोटॉपिक है। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें प्रोटोन के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहला रिलेशनशिप HA एंड HB के बीच में। ये सबसे इजी होता है, एक्सो और एंडो। देखो, अगर आपको एक एक्सो मिल रहा है, दूसरा एंडो मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या होंगे? डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन्स। ये आगे डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन्स। अब HA एंड HD के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये कार्बन को कट करते हुए, ये बैक साइड के कार्बन को कट करते हुए और ये वाले कार्बन को कट करते हुए एक प्लेन पास कर सकते हैं हम। ठीक है, सिग्मा प्रेजेंट है यहाँ पे। ये वाला HD जो है वो HA को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या होंगे? इनेशियोटॉपिक होंगे। HA एंड HC के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये एक्सो पे है, ये एंडो पे है। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे? डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। नेक्स्ट HB एंड HC। ये प्लेन है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इनेशियोटॉपिक होंगे। HB एंड HD। B है और D है, ये एक्सो पे है, एक एंडो पे है। दैट मीन्स ये डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। HC HD। C एंड D एक्सो एंडो, दैट मीन्स ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब HX और HA के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमने क्या बोला था कि एक प्लेन होगा जो यहाँ से कट करता हुआ जाएगा इसके बीच में से, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? इनेशियोटॉपिक होंगे। HX एंड HB के बीच में रिलेशनशिप, ये एक्सो पे है, दूसरा एंडो पे है, डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। HX एंड HC के बीच में रिलेशनशिप, ये एक्सो एंडो आए, ये भी क्या होंगे? डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। HX एंड HD। ठीक है, अब हमें इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमें पता है हम यहाँ पे एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं। हमें C2 एक्सिस पास करने के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों जो हैं ये होमोटॉपिक हुए। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये आए, ये आपके पास क्या है? HD है एंड HX है, और यहाँ से हमने एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करी है, 180 डिग्री की रोटेशन करी है, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों प्रोटॉन्स क्या होंगे? होमोटॉपिक होंगे। ठीक है, अब हमने देखना है H1 NMR में सिग्नल्स कैसे मिलते हैं। अगर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स आ रहे हैं तब आपको यहाँ पे सेम सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। H1 NMR में आपको हेल्प करेगा जब हम ये शुरू करेंगे, तो यहाँ पे सेम सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इनेशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं तब भी आपको सेम सिग्नल ही मिलेंगे। बट अगर डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं तो आप ये बात याद रखना, उनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे? डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। आपको डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स अगर मिलते हैं तो डिफरेंट सिग्नल मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, ये वाला इसकी बात करें, ये वाला मॉलिक्यूल, अगर हम HA और HB की बात करें, इसको A बोल दे, इसको B बोल दो, ये क्या है? इनेशियोटॉपिक प्रोटॉन्स है। आई होप अब आपको देखना आता ही होगा। ग्रुप रिप्लेसमेंट मेथड से भी देख सकते हो और सिमेट्री से भी देख सकते हो। HA HB अगर देखें तो ये इनेशियोटॉपिक प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे। इन दोनों की वजह से H1 NMR सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, अब NMR सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। एक सिग्नल आएगा इनकी वजह से और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से। दैट मीन्स 2 सिग्नल्स आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, गलती होने के चांसेस होते हैं। हम बोलते हैं एक सिग्नल इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की वजह से A B C D 4 सिग्नल्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो, यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे अब C है, H है और H है, एंड यहाँ पे आपके पास C हाइड्रोजन है और Cl है। अब ये क्या है? एक कायरल सेंटर है, असिमेट्रिक सेंटर है।
दैट मीन्स इसके ये जो एडजेसेंट वाले दो प्रोटॉन्स जहाँ पे आपको मिलेंगे, ये दोनों क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। अगर ये दोनों डायस्टीरियोटॉपिक है तो ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। मीन्स एक सिग्नल आपको इसकी वजह से मिलेगा, सेकेंड इसकी वजह से, थर्ड इसकी वजह से, फोर्थ इसकी वजह से और फिफ्थ इसकी वजह से। टोटल आपको यहाँ पे 5 सिग्नल्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये CH3 होगा, यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, मीन्स ये दोनों जो हैं वो सेम सिग्नल देंगे और यहाँ पे ये प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम सिग्नल्स देंगे। सो यहाँ पे टोटल आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर HA की बात करें तो इसके सिस में Cl है, इसके ट्रांस में हाइड्रोजन है, बट HB की बात करें तो इसके सिस में हाइड्रोजन है, इसके ट्रांस में क्लोरीन है। डिफरेंट इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स ये डिफरेंट सिग्नल देंगे, वैसे ही ये वाला भी डिफरेंट सिग्नल देगा। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सिग्नल्स आ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे देखो ये अगर हम बात करें तो ये एक कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसके साथ वाले ये 2 प्रोटॉन्स जो होंगे वो डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, ये डायस्टीरियोटॉपिक है तो ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। सो 1 2। अब इसके साथ वाला ये वाला जो है यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं और असिमेट्रिक सेंटर के एडजेसेंट है, दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स ही हैं। तो 3 4 सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे देखो गलती क्या चांसेस होते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन हम भूल जाते हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे टोटल 5 सिग्नल्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने भी गलती करी थी, तो आपके भी गलती करने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस है? स्ट्रक्चर की वजह से। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप पूछा हुआ है HA HB के बीच में, HX HY के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मीन्स ये दोनों प्रोटॉन्स कौन से हैं और ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं। सो यहाँ पे गलती होने के क्या चांसेस होते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से होते हुए हमें एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। 180 डिग्री के रोटेशन के बाद हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिलेगा, बट ये गलत होता है। हम यहाँ पे ही सोच लेते हैं कि होमोटॉपिक प्रोटॉन्स मिल रहे हैं HA एंड HB, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर भुलाने के लिए ही दिया हुआ है। एग्ज़ाम के प्रेशर में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो हमें पता है टेट्राहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेट्राहेड्रल कार्बन का स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे एक मान लो कि अबव द प्लेन होगा हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन होगा हाइड्रोजन एंड यहाँ पे pH होगा। सो अब यहाँ से अगर हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यस, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। ये वाला pH, अब देखो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला pH उस साइड चला जाएगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ गई, अब एब्सेंट होगी। यहाँ से भी एब्सेंट है और अगर हम यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी आपको 180 डिग्री की रोटेशन के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। सो यहाँ से भी एब्सेंट है। अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, सो अगर हम यहाँ से पास करता हुआ कोई प्लेन पास करें यहाँ से, तो क्या है, ये वाला CH3 अब डाउन द प्लेन है, ये वाला अबव द प्लेन है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा भी एब्सेंट है, ठीक है। अगर C2 एक्सिस भी ना मिले, सिग्मा भी ना मिले, तब आप ये बात याद रखना कि ये जो HA और HB के बीच में रिलेशनशिप होगा, HA एंड HB के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, डायास्टीरियोमर्स। ये क्या होंगे, डायास्टीरियोटॉपिक्स, सॉरी, ये क्या होंगे, डायास्टीरियोटॉपिक्स। जहाँ पे आपको सिग्मा भी नहीं मिल रहा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल रही है, तो वो क्या होंगे, डायास्टीरियोटॉपिक होंगे। ये बात आपको याद रखनी है और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिया ही इसलिए होगा ताकि आप गलती करो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, सो ये अब HX एंड HY के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो हम कर सकते हैं,
यहाँ पे X लिखो, HY लिखो, और ये जो है अब ये दोनों ही टूवर्ड द ऑब्जर्वर दिए हुए हैं। यहाँ पे ये HX आ गया, HY आ गया, और अगर यहाँ पे हम प्लेन पास करते हैं जो ये फिनाइल को कट करता हुआ जाएगा, सो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आप देखो, इमेजिन करो, एक फ्रंट साइड पे है, एक बैक साइड पे है, दैट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, सो HX एंड HY जो होंगे वो इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। ये क्या होंगे? इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फेसेस का। सो अगर मैं कोई एल्कीन का एग्जांपल लूँ या कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपके पास टॉप फेस है, ये आपके पास आ गया टॉप फेस, और ये आ गया आपके पास बॉटम फेस। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब टॉप फेस से भी हो सकता है और बॉटम फेस से भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक टॉप फेस से भी हो सकता है और बॉटम फेस से भी हो सकता है। अब टॉप फेस से अटैक हो रहा है तब क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, और बॉटम फेस से अटैक हो रहा है तब क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, और उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि होमोटॉपिक फेस होगा या हेटेरोटॉपिक फेस होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो ये हमारे पास कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पार्शियल नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। CH3 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये जो CH3 नेगेटिव है ये टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पोलैरिटी डिफरेंस आ गया। और CH3 नेगेटिव बॉटम वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव आएगा, देन सेकेंड स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस है, तो OH आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अगर अटैक टॉप साइड से हो रहा है, मींस अगर अटैक टॉप फेस से हो रहा है, CH3 न्यूक्लियोफाइल जो है, तो ये वाला OH अब बॉटम वाली साइड चला जाएगा। और दूसरी बार क्या होगा कि अटैक बॉटम वाली साइड से हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये अकायरल मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हम R एंड S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर होमोमर्स। ये होमोमर्स हैं। सो यहाँ पे टॉप फेस और बॉटम फेस को हम बोलेंगे होमोटॉपिक फेसेस। क्या बोलेंगे? होमोटॉपिक फेसेस। ठीक है, मीन्स अगर आफ्टर एडिशन ऑन अ कंपाउंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर होमोमर्स, देन फेसेस आर कॉल्ड होमोटॉपिक फेसेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हाइड्राइड का सोर्स है, H नेगेटिव यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी। सो हमारे पास यहाँ पे CH3 आ गया, ये ET आ गया, एक बार H नेगेटिव टॉप साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, सो ये OH जो है अब बॉटम पे चला जाएगा, और दूसरी बार क्या होगा? जो H नेगेटिव है वो बॉटम वाली साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे H आ गया, तो ये टॉप पे चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे हम R एंड S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और R एंड S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के बाद हम पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों दो स्टीरियोमर्स आ रहे हैं। सो अभी क्या बोलते हैं कि ये दो स्टीरियोमर्स हैं। सो अब जो टॉप फेस होगा और बॉटम फेस होगा उनको हम हेटेरोटॉपिक फेसेस बोलेंगे। अब हेटेरोटॉपिक फेसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। वन आपके पास आता है इनएंशियोटॉपिक फेस, सेकेंड आता है डायस्टीरियोटॉपिक फेस। सो इनएंशियोटॉपिक फेस क्या होगा? अगर दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आफ्टर एडिशन इनएंशियोमर्स का आता है, तो टॉप फेस और बॉटम फेस आपके पास इनएंशियोटॉपिक फेसेस होंगे। और अगर दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप डायस्टीरियोमर्स का आता है आफ्टर एडिशन, तो हम बोलेंगे फेसेस क्या है? डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो यहाँ पे अगेन ये CH3 नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। CH3 नेगेटिव टॉप साइड से अटैक कर सकता है और बॉटम वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो पहले हमने बॉटम वाली साइड से अटैक कराया है
तो हमें ए प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये OH बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे आ गया, बैक साइड से अटैक हो रहा है या फिर बॉटम वाली साइड से अटैक हो रहा है। और अगर CH3 टॉप साइड से अटैक कर रहा है, CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टॉप साइड से अटैक कर रहा है, तो ये OH बैक साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4, सो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन R आएगी। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, पर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है, तो कॉन्फ़िगरेशन R से यहाँ पे चेंज हो जाएगी S में। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं, तो यहाँ पे टॉप फेस और बॉटम फेस क्या होंगे, इनएंशियोटॉपिक फेसेस होंगे। वैसे ही हम नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस का। सो यहाँ पे भी देखो CH3 पार्शियल नेगेटिव है, अटैक कर सकता है टॉप साइड से, बॉटम साइड से भी अटैक कर सकता है और टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है। सो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये प्रोडक्ट्स मैंने पहले इसलिए लिखा है तो ताकि लेस टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। यहाँ पे CH3 टॉप साइड से अटैक कर रहा है, CH3 नेगेटिव, यहाँ पे CH3 नेगेटिव बॉटम वाली साइड से अटैक कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों डायस्टीरियोमर्स आते हैं। आई होप अब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना आता हो अच्छे से। ये डायस्टीरियोमर्स हैं, तो फेसेस क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस होंगे। वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे CH3 नेगेटिव का अटैक बॉटम साइड से हुआ है, तो ये टॉप वाली साइड चला गया, और CH3 नेगेटिव का अटैक अब यहाँ पे फ्रंट साइड से हुआ है, टॉप साइड से हुआ है, तो ये बैक साइड चला गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी डायस्टीरियोमर्स ही है, तो यहाँ पे टॉप फेस और बॉटम फेस क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, यहाँ पे अगर हम अगेन अब न्यूक्लियोफाइल का कोई भी सोर्स ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है। H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनमें हम R&S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके ये वाला साइड वाला और ये वाला साइड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम ही है, तो मीन्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स आप R&S इनको प्रायोरिटी, इन दोनों की प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पा रहे हो, तो R&S नॉमेनक्लेचर नहीं लिख पाओगे। दैट मीन्स दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, अब होमोमर्स का आएगा, तो यहाँ पे फेसेस क्या होंगे, टॉप फेस और बॉटम फेस होमोटॉपिक फेस होंगे, होमोटॉपिक फेसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब। सो यहाँ पे भी CH3 MgBr H पॉजिटिव होगा सेकेंड स्टेप में। सो ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पहली बार बैक साइड से अटैक कर रहा है, देन फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। अब देखो बैक साइड से, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो मेजर और माइनर मिलते हैं। मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर कौन सा प्रोडक्ट है, कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है तब, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फेल्किन मॉडल से। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, तो यहाँ पे फेसेस भी क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक फेसेस ही होंगे। अब नेक्स्ट हमने री फेस और साई फेस के बारे में पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि री फेस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, साई फेस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। मतलब इसको R&S की तरह आप याद रख सकते हो, जैसे R आता था क्लॉकवाइज रोटेशन पे, S आता था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे। सबसे पहले हमें री एंड साई फेस फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोनिल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो टॉप फेस है वो साई फेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको, थर्ड इसको। 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ का जो टॉप फेस है, ये कौन सा फेस है, टॉप फेस री फेस आ गया, ठीक है। अब असिमेट्रिक सिंथेसिस में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, और वहाँ पे पूछा जाएगा कि अटैक क्या हो रहा है, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है, साई
फेस से अटैक हो रहा है या री फेस से अटैक हो रहा है। क्वेश्चंस देखते हैं। देखो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव CH3 नेगेटिव टॉप साइड से अटैक कर सकता है, बॉटम साइड से अटैक कर सकता है। हमें ए और बी दो प्रोडक्ट्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर हम सेम साइड से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड से अटैक इजीली अटैक कर सकता है। इजीली बात कर रही हूँ मैं कि इजीली ऑपोजिट साइड से अटैक कर सकता है। दैट मीन्स ए वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया होगा कि अटैक मेजर प्रोडक्ट जो मिला है उसमें री फेस से अटैक हुआ है या साइड फेस से अटैक हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टॉप फेस निकाल लेते हैं। 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मीन्स यहाँ पे जो टॉप फेस है वो साइड फेस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें सो अटैक बॉटम वाली साइड से हुआ है। अटैक कहाँ से हुआ है? बॉटम वाली साइड से हुआ है, टॉप साइड से अटैक नहीं हुआ है। अगर टॉप साइड से अटैक हुआ होता तो हम क्या बोलेंगे कि अटैक साइड फेस से हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आप बात याद रखो, ये क्या है? टॉप फेस हमारे पास साइड फेस आ रहा है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है वो बॉटम वाली साइड से हो रही है। बॉटम वाली साइड से क्या मतलब है? यहाँ पे अटैक मेजर प्रोडक्ट में अटैक जो होगा वो री फेस से हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट में अटैक कहाँ से हो रहा है? री फेस से हो रहा है, ठीक है। सो ये आपको देखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रिएजेंट दिया हुआ है RCBS एंड SCBS। ये दोनों यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मेजर कैसे हमें मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें मेजर मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये भी यहाँ पे ये H नेगेटिव का ही सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमें OH जो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी वो बॉटम वाली साइड से होगी। कहाँ से होगी? बॉटम वाली साइड से होगी। जब आपके पास RCBS रिएजेंट दिया है तो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन जो होगी वो बॉटम साइड से होगी। और अगर आपके पास SCBS दिया हुआ है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जो एडिशन होगी वो टॉप साइड से होगी। ये कैसे हो रहा है मैकेनिज्म हम पूरा जब रिएजेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ साइड फेस और री फेस फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, ओके। सो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कोई भी आपके पास रिएजेंट दिया होगा, आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि अटैक कहाँ से हुआ है, री फेस से हुआ है या फिर साइड फेस से हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले टॉप फेस निकालना होगा। 1 2 3, ठीक है। सो टॉप फेस, साइड फेस आ गया आपके पास। साइड फेस जो है वो टॉप है, टॉप फेस आपके पास साइड फेस आ गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन बॉटम से हुई है। न्यूक्लियोफाइल की जो एडिशन अटैक हुआ है वो बॉटम वाली साइड से हुआ है। यहाँ पे टॉप फेस साइड फेस था तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो कौन से फेस से होगा? री फेस से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम, सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखो फ्रंट साइड से हो रहा है, मीन्स हम लिख सकते हैं टॉप साइड से हो रहा है। तो यहाँ पे टॉप फेस क्या था? साइड फेस था। टॉप से टॉप याद रखना है, टॉप फेस साइड फेस था तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा? साइड फेस से ही होगा। साइड फेस से ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे बोला होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, हमें मेजर निकालना है और माइनर निकालना है। तो RCBS हमें H नेगेटिव का सोर्स है, ये हाइड्राइड का सोर्स है। दैट मीन्स अगर R दिया हुआ है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन
बॉटम वाली साइड से होगी, दैट मीन ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे देखो 1 2 3, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मीन्स यहाँ पे टॉप फेस जो है, टॉप फेस साइड फेस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन बॉटम साइड से हो रही है, तो यहाँ पे मीन्स न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो कहाँ से हो रहा है, री फेस से हो रहा है, री फेस से हो रहा है। बस आपको इतना सा समझना है इसमें, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इथेन की कॉन्फर्मेशन, साइक्लिक कंपाउंड की कॉन्फर्मेशन और अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड की भी कॉन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।